श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। ओम गण गणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी और पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, किसी गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसका कोई नहीं था। वह गोबर के उपले बनाकर बेचती थी और उसी से अपना गुजारा चलाती थी। लेकिन उस बूढ़ी महिला की एक विशेषता थी कि वह भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और उठते बैठते सोते जागते कृष्ण नाम जप किया करती थी। यहाँ तक कि उपले बनाते समय भी कृष्ण नाम जप करती थी। कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उस गांव के कुछ दुष्ट लोग उसकी भक्ति का उपहास करते थे और एक दिन तो उन दुष्टों ने एक रात उस व्रत महिला के सारे उपले चुरा लिए और आपस में कहने लगे कि अब देखते हैं कृष्ण कैसे इसकी सहायता करते हैं। हे प्रिय भक्तों, सुबह जब वह उठी तो देखती है कि उसके सारे उपले किसी ने चुरा लिए हैं और वह मन ही मन में हंसने लगी और अपने कान्हा को कहने लगी, अरे ओ कान्हा, पहले माखन चुराता था और मटकी फोड़कर गोपियों को सताता था, अब इस बुढ़िया के उपले चुराकर मुझे सताता है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अगले दिन के लिए उपले बनाना शुरू कर दिया। दोपहर हो चुकी थी, भूख भी लग गई, पर घर में कुछ खाने को नहीं था। 2 गुड़ की डलियां थीं, इसलिए एक अपने मुंह में डालकर पानी के कुछ घूंट लेकर सोने चली गई। हे प्रिय भक्तों, भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, इसलिए अपने भक्त को कष्ट होता देखकर वे दुखी हो जाते हैं। उनसे उस वृद्ध साधिका के कष्ट सहन नहीं हो पाए। फिर भगवान ने सोचा कि उसकी सहायता करने से पहले उसकी परीक्षा ली जाए। इसलिए भगवान एक साधु का वेश धारण करके उस बुढ़िया के घर पहुंचकर कुछ खाने को मांगने लगे। बूढ़ी महिला को अपने घर आए एक साधु को देखकर आनंद तो बहुत हुआ, लेकिन घर में कुछ खाने को नहीं था। सोचकर उसे दुख भी बहुत हुआ। फिर उसने गुड़ की इकलौती डली बाबा को शीतल जल के साथ खाने को दे दी। बाबा रूपी भगवान उस बूढ़ी महिला के त्याग को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जब वृद्ध स्त्री ने बाबा को अपना सारा वृतांत सुनाया तो बाबा उन्हें सहायता का आश्वासन देकर वहां से चले गए और गांव के सरपंच के पास पहुंच गए और सरपंच से बोले कि सुना है इस गांव के बाहर जो बूढ़ी महिला रहती है उसके उपले किसी ने चुरा लिए हैं। मेरे पास एक सिद्धि है, यदि गांव के सभी लोग अपने उपले ले आए तो मैं अपनी सिद्धि के बल पर उस बूढ़ी महिला के सारे उपले अलग कर दूंगा। सरपंच भी एक भला व्यक्ति था, उसे भी बूढ़ी औरत के उपले चोरी होने का बड़ा दुख था, इसलिए सरपंच ने साधु बाबा रूपी कृष्ण की बात तुरंत मान ली और गांव में डिंडोरा पिटवा दिया कि सभी अपने घर के उपले तुरंत गांव की चौपाल पर लाकर रख दे। हे प्रिय भक्तों, जिन दुष्ट लोगों ने चोरी की थी उन्होंने भी वृद्ध स्त्री के उपले अपने उपलों में मिलाकर उस ढेर में इकट्ठे कर दिए। उन्हें लगा कि सब उपले तो एक जैसे ही होते हैं, इसलिए साधु बाबा कैसे पहचान पाएंगे। दुष्टों की लीला और शक्ति दोनों पर ही विश्वास नहीं होता। साधु वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने सभी उपलों को कान लगाकर वृद्ध स्त्री के उपले अलग कर दिए। वृद्ध स्त्री अपने उपलों को तुरंत पहचान गई और उसकी प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वह अपने उपले उठाकर साधु बाबा को नमस्कार करके वहां से चली गई। जिन दुष्टों ने उस बूढ़ी महिला के उपले चुराए थे उन्हें यह समझ में ही नहीं आया कि बाबा ने कान लगाकर उन उपलों को कैसे पहचाना। इसलिए जब बाबा गांव से कुछ दूर निकल आए तो वे दुष्ट बाबा से इसका कारण जानने पहुंच गए। बाबा ने बड़ी ही सरलता से कहा कि बूढ़ी स्त्री सतत ईश्वर का नाम जप करती थी और उसके नाम में इतनी आर्त थी कि वह उपलों में भी चला गया। कान लगाकर वे यह सुन रहे थे कि किन उपलों से कृष्ण
का नाम निकलता है और जिनसे कृष्ण का नाम निकल रहा था उन्होंने उन्हें अलग कर दिया। हे प्रिय भक्तों, तो यह है नाम जप का परिणाम। इसलिए हमें भी प्रतिदिन उठते, सोते, जागते, बैठते, हर समय, हर कार्य करते समय नाम जप करते रहना चाहिए। इससे हम पर ईश्वर की कृपा होती है और संकट से बचाव होता है। नाम जप करने से व्यक्ति को हर पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन में उल्लास आता है, खुशियां आती हैं और भक्ति बढ़ती है। भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करने से तप, दान और सभी धार्मिक कार्यों में जो भी न्यूनता हो वह सब संपूर्ण हो जाते हैं। जैसे शेर से डरकर हिरन भागते हैं, उसी प्रकार भगवान का नाम सुनकर पाप जनित भी दूर भागते हैं। इसलिए संदेव जपते रहिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। जब पास ने मूषक को भगवान गजानन के समक्ष उपस्थित किया तो मूषक को प्रभु के दर्शन से ज्ञान होने लगा। वह अपनी स्थिति को ठीक प्रकार से समझता हुआ हाथ जोड़कर बोला, हे जगदीश्वर, हे गजानन, आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। आप देव, दानव, मनुष्य, यश, किन्नर आदि सभी पर दया करने वाले हैं। हे नाथ, मुझ ज्ञानी जीव पर भी दया कीजिए। हे प्रिय भक्तों, भगवान विनायक यह सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि मूषक, तू क्षमा के योग्य नहीं था, क्योंकि तूने ऋषियों को बहुत कष्ट दिया है, लेकिन तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए अब भय रहित हो जा और जो कुछ चाहे वह वर मांग ले। मूषक ने सोचा कि मुझे कोई क्या देगा और फिर मांगू भी किस लिए। ऐसा सोचकर उसने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, यदि आपकी कुछ इच्छा हो तो मुझसे ही वर मांग लीजिए। गणेश्वर ने कहा कि अच्छा, तू मुझे वर देना चाहता है तो बस इतना ही वर दे कि मेरा वाहन बन जा। हे प्रिय भक्तों, मूषक ने जैसे ही स्वीकार किया तो पराशपर नंदन तुरंत ही पीठ पर आरूढ़ हो गए। बेचारा मूषक सभी भारों के स्थान उन विनायक देव भार कैसे सहन कर सकता था। भला उसे लगा कि वह अब पिशा प्राण संकट में देखकर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दयानाथ, दया कीजिए और इतने हल्के हो जाइए कि आपके बोझ से मुझे कुछ ना हो और मैं सरलता से आपका वहन कर सकूं। भगवान ने समझ लिया कि मूषक का गर्व खंडित हो गया है, तो भगवान ने अपना भार घटा लिया और उसके द्वारा वाहन होने योग्य हल्के हो गए। हे प्रिय भक्तों, महर्षि पराशर ने जब यह लीला देखी तो उन्होंने गजानन के पद पंकज में प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु, कैसे आश्चर्य का विषय है कि जो मूषक बड़े बड़े वृक्षों को गिरा चुका था और जिसके भयंकर शब्द से पर्वत भी कंपायमान हो रहे थे, वह क्षण भर में ही आपका वाहन बन गया। ऐसा पौरुष किसी सामान्य बालक में कहीं नहीं देखा जाता। ऋषि पत्नी भी आश्चर्यचकित हुई, गजमुख को देख रही थी। फिर उसने पुत्र को लेकर स्तनपान करवाया और दूसरे दिन गणेश ने मूषक के कंठ में एक रस्सी बांधी और उसके साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगे। गजमुख धीरे धीरे बढ़ने लगे। उन्होंने 9 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते सभी वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृति, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, पुराण आदि का अध्ययन कर लिया था और सभी विद्याओं में पारंगत हो गए थे। उनकी बाल क्रीड़ा को देख देख कर समस्त ऋषि मुनि और उनकी पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी। और उधर सिंदूरासुर के अत्याचार बढ़ रहे थे। उसके भय से देवता, ऋषि मुनि, सदाचारी भक्त तथा साध्वी स्त्रियां घर छोड़कर अन्यत्र छिपे रहते थे। उसने यज्ञ आदि कर्म करने वालों को दंड देना अपना कर्तव्य मान रखा था। लूट खसोट बढ़ रही थी। हत्याएं करने में किसी को भी भय नहीं होता था। स्त्रियों का अपहरण साधारण सी बात थी। धन, सम्मान और धर्म
किसी का भी सुरक्षित नहीं था। असुर की आज्ञा थी कि राज आज्ञा ही, शास्त्र आदि सभी कुछ राज आज्ञा में ही निहित है। ईश्वर कोई नहीं है, केवल राजा ही ईश्वर है, उसी की पूजा होनी चाहिए। जो लोग राजा को प्रश्न नहीं रख सकते, उन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिसने उसके इस सिद्धांत को अमान्य किया, उन राजद्रोहियों को सीधे प्राण दंड की व्यवस्था थी। इसलिए खुलकर तो कोई भी राज आज्ञा का निरादर करता ही नहीं था। कभी कोई परोक्ष में भी आज्ञा का निरादर नहीं कर पाता था। भूल से जो सत्य प्रिय एवं धर्माज व्यक्ति ऐसा कर भी बैठते तो तुरंत कारागृह में डाल दिए गए अथवा अनेकों के प्राण ले लिए गए। जब घोर अत्याचार बढ़े तो विश्व कांप उठा, सभी प्राणी तशत हो रहे थे। यह सब संवाद समय समय पर पराशर आश्रम में भी पहुंचते रहते थे। एक दिन कुछ ब्राह्मणों ने सिंदूरासुर को की निर्दयता और अधिक क्रूरता की बात वहां आकर सुनाई तो भगवान गजानन अधिक अधीर हो गए और उन्होंने विचार किया कि किसी प्रकार संसार को भयंकर त्रास से बचाना ही होगा। इसलिए वे महर्षि के पास आकर और चरणों में प्रणाम करके कहने लगे कि हे पूज्य पिताजी, दुष्ट सिंदूरासुर के अत्याचारों के विषय में यहाँ कभी कभी ही समाचार आ पाते हैं, लेकिन वे सब इतने दुखद होते हैं कि सुनकर मन कांप उठता है। वस्तुतः उसके अत्याचारों से मुक्त होने का तब तक कोई उपाय नहीं हो सकता जब तक उस पर शासन करने और उसे दंड देने में सक्षम व्यक्ति उसे ना रोके। जब तक उसे रोका नहीं जाएगा तब तक सभी सदाचार परायण जन पीड़ित ही होते रहेंगे। महर्षि अपने लाडले पुत्र का अभिप्राय समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि जैसे अन्य सभी लोग सामयिक चर्चाओं में भाग लिया करते हैं, वैसे ही यह भी भाग ले रहा है। अच्छा है, ऐसी चर्चाओं में भाग लेने से योग्यता बढ़ती है और व्यक्तित्व भी निखरता है। इसलिए उन्होंने पुत्र को प्रोत्साहन देते हुए उसका समर्थन किया कि ठीक कहते हो पुत्र, जब तक दैत्यराज के कार्यों में अवर उत्पन्न नहीं होगा तब तक सदाचारी जनों की पीड़ा बढ़ती ही जाएगी और कभी ना कभी कोई सक्षम पुरुष उसको बस में करेगा ही। क्योंकि संसार में जब अत्याचार होते हैं, अत्याचार बढ़ जाते हैं, तब कोई अवतारी पुरुष अवश्य ही प्रकट होता है। हे प्रिय भक्तों, गजानन ने विनम्रता से कहा कि हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो यह कार्य मैं कर सकता हूँ। वस्तुतः उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को सुनकर मैं व्याकुल हो रहा हूँ। आप अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दें, जिससे कि संसार के उपकार का यह पवित्रतम कार्य करने में मैं समर्थ हो सकूं। गजानन की बात सुनकर महर्षि को हंसी आ गई और फिर उत्साह देखकर कुछ आनंद भी हुआ। फिर उन्होंने स्नेहसिक्त वचनों में उन्हें समझाते हुए कहा कि पुत्र, तेरा सोचना तो ठीक है, लेकिन तेरी आयु अभी 9 वर्ष की ही है। बेटा सिंदूरासुर विशाल एवं असीमित बल से संपन्न है। वह ब्रह्मा जी से वर प्राप्त होने के कारण अजय भी हो रहा है। इसलिए उसे तो कोई अत्यंत शक्तिशाली पूर्ण व्यस्त पुरुष ही मार सकता है। महर्षि की बात सुनकर गजमुख ने फिर से विनम्र भाव से निवेदन किया कि हे महर्षि, हे मुनिनाथ, आप मेरे परम पूजनीय हैं। आपसे अपने विषय में अधिक कहना उचित नहीं होगा। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि असुर का वध मैं अवश्य ही कर डालूंगा। आप आशीर्वाद तो दीजिए। मुझे मुनि ने शंका व्यक्त की कि पुत्र, जिस सिंदूरासुर के गर्जन मात्र से सभी दिशाएं कांप जाती हैं, जिसके पदाघात से त्रिभुवन में हाहाकार मच जाता है, उस अपरिमित पराक्रम वाले असुर से केवल मेरे आशीर्वाद से ही युद्ध करना चाहते हो तो वह संदेह तुम्हारे साथ ही है, लेकिन केवल आशीर्वाद से ही काम चल जाता तो सिंदूरासुर क्या किसी भी दुष्ट का ऐसा साहस नहीं होता कि उससे समस्त विश्व ही रचित हो सकता। गजानन ने अपने पालक पिता को विश्वास दिलाने के लिए गर्जन किया, जिसे सुनकर समस्त संसार कांप उठा। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, किन्नर, यश आदि सभी भयभीत हो गए। अनेक पर्वत शिखर और
धराशायी हो गए। यहाँ तक कि सिंदूरासुर भी सोचने लगा कि यह क्या है, ऐसा प्रलयकाली शब्द तो पहले कभी सुना ही नहीं है। फिर गजानन ने फिर से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरा प्राकट्य ही सिंदूरासुर एवं उसके सभी साथी दैत्यों को मारकर पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए ही हुआ है। मैं अवश्य ही उस राक्षस राज को मारकर ऋषि मुनियों का हित साधन करूंगा। वह मेरे हाथों अवश्य ही मारा जाएगा। केवल आपकी आज्ञा और आशीर्वाद का संबल मेरे साथ रहने से यह कार्य सहज ही संपन्न हो जाएगा। हे प्रिय भक्तों, अब महर्षि को विश्वास हो गया। फिर उन्हें ज्ञात हुआ कि अरे यह तो पूर्ण परमात्मा है, इनकी शंका कैसी, मैं बस इनके कार्य में व्यर्थ व्यवधान डाल रहा हूँ। फिर उन्होंने गजमुख को हृदय से लगाया और उनके मस्तक पर वरद हस्त रखते हुए शुभकामना व्यक्त की कि पुत्र भगवान चंद्रचूर्ण तुम्हें विजय प्राप्त करावे। मेरा आशीर्वाद है कि राक्षस राज सिंदूरासुर को मारने में तुम्हें सफलता प्राप्त हो। गजानन ने उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और माता से आज्ञा मांगी कि हे माता, मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दो कि मैं अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना में समर्थ हो सकूं। वत्सला की आंखों से आंसू आ गए। 9 वर्ष तक लाड प्यार से पाले हुए पुत्र का वियोग उसे व्याकुल करने लगा। उसने किसी प्रकार समझाने का प्रयत्न किया कि हे प्राण प्रिय पुत्र, हे मेरे गजानन, कहाँ तू छोटा सा बालक और कहाँ वह त्रिलोक के विजेता राक्षस? भला कौन ऐसी निष्ठुर माता होगी जो अपने पुत्र को स्वयं जमोक के समक्ष फेंकते हैं? मेरे लाल, अभी समर्थ हो जाओ, तब जो चाहे वही करना। गजानन ने विनीत भाव से कहा कि हे माता, आपका आशीर्वाद ही मुझे समर्थ बना देगा। अब उस राक्षस का अंत समय निकट आ गया है, इसलिए आप मुझे आज्ञा देने की कृपा कीजिए। ऋषि पत्नी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि हे पुत्र, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मैं तुझे अविष्ट पूर्ति के लिए जाने की आज्ञा देती हूँ और कामना करती हूँ कि अवश्य ही तू विजय को प्राप्त हो। और उसके बाद गजानन ने महर्षि पराशर और माता वत्सला को प्रणाम किया और उपस्थित ऋषि समुदाय को भी नमस्कार करके मस्तक पर आरूढ़ हुए और चलते समय भयंकर गर्जना की, जिससे तीनों लोग कांप उठे। उनका तेजस्वी मुखमंडल अग्नि ज्वाला के समान दिव्यमान हो रहा था। सिंदूरासुर की राजधानी का नाम सिंदूर था। राक्षस राज वही रहता हुआ तीनों लोकों का शासन कर रहा था। गजानन पराशर आश्रम से बड़ी तेजी से चलते हुए सिंदूर बाण के उत्तर की ओर आकर सिंह गर्जना करने लगे, जिसके फलस्वरूप भूकंप आ गया। समूची नगरी त्राही त्राही कर उठी। समुद्र में आकाश तक जाने वाली तरंगे उठने लगी। उस स्थिति से अनेक वीर मूर्छित हो गए, यहाँ तक कि सिंदूरासुर भी मूर्छित हो गया। दैत्यराज को जब चेत हुआ तो वह सोचने लगा कि ऐसा कौन वीर यहाँ आ गया जिसकी भयंकर गर्जना से मैं भी मूर्छित हो गया। उसने अपने अनुचर को आज्ञा दी कि जाओ उसका पता लगाओ जो यहाँ आकर गर्जन कर रहा है। यदि ला सको तो साथी पकड़कर मेरे सामने ले आओ। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर उसके अनुचर दौड़े। उन्होंने बाहर जाकर गजानन का अत्यंत भयंकर और अद्भुत रूप देखा तो भय से वे कांप उठे। फिर कुछ साहस करके उनके कुछ पास पहुंचकर बोले, अरे तुम कौन हो? अभी तो तुम 10 वर्ष के छोटे से बालक ही लगते हो। क्या तुम्हें महापराक्रमी त्रिलोक के विजय असुर राज सिंदूरासुर की शक्ति का ज्ञान नहीं है, जो उसके राज्य की सीमा पर ऐसी गर्जना कर रहे हो? गजमुख ने क्रोधपूर्ण मुद्रा से कहा कि दैत्यो, तुम्हें तुम्हारी स्वामी की शक्ति का भली प्रकार से पता है और मैं उसी का वध करने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। शिव का पुत्र गजानन हूँ। तुम सभी अधर्मी राक्षसों को मारकर संसार में धर्म की स्थापना करूंगा। जाओ, मेरा यह संदेश अपने राजा से कह दो। हे प्रिय भक्तों, अनुचर ने अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित होकर कहा कि हे राजेंद्र, बाहर जो गर्जन कर रहा है वह शिव शिवा का पुत्र गजा है। उसकी आयु अभी 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी। वह आप जैसे
महाबली से युद्ध करने हेतु दैत्य वंश का नाश करने और मुनियों की रक्षा करने के लिए ही यहाँ आ गया है। हमें बड़ा आश्चर्य है कि मच्छर के समान मूर्ख बालक आप जैसे आदित्य वीर के समक्ष कैसे टिकेगा। सिंदूरासुर ने अनुचर से उक्त संवाद सुना तो आकाशवाणी का स्मरण हो गया, किंतु संभल कर क्रोध करता हुआ उठा और अहंकार पूर्वक बोला, अरे वह छोटा सा बालक बात ही बात में मसल डाला जाएगा। बेचारे की क्या बिसात है कि बड़े बड़े भूपाल मेरे कारागार में पड़े सड़ रहे हैं अनेकों राजा, और बेचारे की क्या बिसात है जब बड़े बड़े भूपाल मेरे कारागार में पड़े सड़ रहे हैं अनेकों राजा और देवता अपने अपने प्राणों की रक्षा के लिए निवे अरण्य और गिरी कंदरा में जा छिपे हैं। फिर उसने घोर गर्जना की और युद्ध के लिए तैयार होने लगा और शीघ्रता से गजानन के सामने जा पहुंचा और बोला, अरे मूर्ख बालक, तू तो ऐसे गर्जन कर रहा है जैसे तीनों लोगों को खा जाएगा, लेकिन तू जानता नहीं क्या कि मैंने तीनों लोगों को जीत लिया है और ब्रह्मा विष्णु शिव सभी को वशीभूत कर लिया है। फिर भी तू सुकुमार बालक है, तुझसे युद्ध करना मेरे लिए शोभा की बात नहीं है, इसलिए तू अपनी माता की गोद में बैठकर दुग्ध पान कर व्यर्थ विवाद करके अपने प्राणों से क्यों हाथ धोना चाहता है। गजानन ने अटस किया और फिर बोले, हे राक्षस, तू अवश्य ही नीति कुशल प्रतीत होता है, किंतु क्या तू नहीं जानता कि अग्नि की एक सामान्य चिंगारी समूचे नगर को भस्म करने में समर्थ है। मैं अल्प बालक होकर भी तीनों लोगों को अकेला ही जीत सकता हूँ। मेरा कट समस्त दैत्यों का संहार करके मुनि जनों को स्वच्छदन करने के लिए हुआ है। मैं धर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करूंगा। फिर भी मैं तुझे एक प्रतिज्ञा करने पर छोड़ सकता हूँ कि तू अपने जीवन भर सदाचारी धर्मरत मुनि ब्राह्मणों का पूजन, सृष्टि के सभी प्राणियों के प्रति दया रखने वाला, न्यायवादी की हिंसा नहीं करेगा तथा बंदी ऋषियों को तुरंत मुक्त कर देगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता हुआ तू मेरी शरण में आ जा, अन्यथा तू अपना काल समीप पाएगा। जान ऐसा कहकर भगवान गजानन ने उसे अपने विराट रूप के दर्शन करवाए। उनका सिर आकाश से जा लगा और चरण पाताल में प्रविष्ट हो गए। दसों दिशाएं कानों से अछत हो गईं। विशाल भुजाओं का कहीं अंत दिखाई नहीं देता था। उसके सहस्त्र शीश, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजाएं और सहस्त्र चरण थे। उनके शरीर पर दिव्य वस्त्र, अलंकार एवं दिव्य गंध लगी हुई थी। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्य के समान दमक रहा था। गजानन के उस रूप को देखकर सिंदूरासुर भौचक्का रह गया और भयभीत होकर पीछे हटा, लेकिन तुरंत ही कुछ संभल कर आगे बढ़ा और खींचकर उन पर प्रहार करने के लिए प्रस्तुत हुआ ही था कि परमात्मा विनायक देव ने उसका गला पकड़ते हुए उच्च स्वर में कहा, अरे ओ मूर्ख, तू अब भी मेरे दुर्लभ रूप को न जान सका। अब तेरा काल ही आ गया तो मैं क्या करूं। वे उसके कंठ को अपने ब्रज सदृश हाथों से खींचने लगे। इस प्रकार उसके नेत्र बाहर निकल आए, जीभ लटक गई और प्राण पखेर उड़ गए। हे प्रिय भक्तों, गजानन भगवान ने उसका लाल रक्त अपने दिव्य शरीर पर लगा लिया। इस कारण वे सिंदूर प्रिय या सिंदूर बदन नाम से प्रसिद्ध हुए। सिंदूरासुर का वध होते ही भगवान गजानन की जय जयकार जय घोष करते हुए देवगणों ने आकाश से पुष्प वृष्टि की, नृत्य गान करने लगे। अनेक प्रकार से सुमधुर वाद बजने लगे। चारों तरफ आनंद की अद्भुत लहर दौड़ गई। ब्रह्मा जी के नेतृत्व में समस्त ऋषि मुनि देवता आदि ने वहां आकर अनेक प्रकार के उपहार भेंट करके उनका शोर उपचार पूजन किया और भक्ति भाव पूर्वक स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, जिनकी महिमा का गान करने में चारों वेद ब्रह्मा आदि देव मुनि गण भी कुंठित हैं, वहां हम तो वस्तु ही क्या है। आप इस अखिल विश्व के कर्ता, कार्य, रक्षक एवं पोषक सभी कुछ हैं। संहारक, मोहक और ज्ञान दाता भी आप ही हैं। नदियां, समुद्र, वृक्ष, पर्वत, समस्त देहदारी, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और जल भी आपके ही रूप हैं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, मरुण गण
मुनि, गंधर्व, चारण, यक्ष, राक्षस, उग्र, अप्सरा, किन्नर एवं अन्य समस्त चराचर विश्व आपसे भिन्न नहीं है। हमको आप मोक्ष साधक परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं, इसलिए हम सब आज अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हे देव, इस राक्षस के मारे जाने पर सभी देवगण सुखी हो गए हैं। अब सभी मुनिगण, नरेश गण एवं प्रजा वर्ग के सभी व्यक्ति अपने अपने कार्यों को प्रसन्नता पूर्वक करेंगे तथा श्रद्धा और आशित जितनी भी क्रियाएं हैं वे सब विघ्न रहित रूप से होने लगेंगी। हे नाथ, आप अनेक रूप में अवतार धारण करके लोक का पालन कार्य विशिष्ट रूप से क्या करते हैं। दुष्टों का विनाश और भक्तों की कामनाओं की तत्काल पूर्ति आपका स्वभाव ही है। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार स्तुति से भगवान को प्रसन्न करके देवताओं ने वहां एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें गजानन भगवान की अत्यंत सुंदर प्रतिमा स्थापित करके और उपचार से उसका पूजन किया। भगवान की इस प्रतिमा के दर्शन मात्र से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस प्रतिमा का नाम सिंदूर विख्यात हुआ तथा वह स्थान राज सदन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ओम नमो नारायणाय। तो इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिए। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी और कथा? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।